अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आज मैं आपके साथ सोल्यूशन डिस्कस करने वाली हूँ BNK 603 का। ठीक है, इसके लिए भी बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, जिसकी वजह से मैंने ये सोल्यूशन बनाया है और इसकी लास्ट डेट आई थिंक 10 जून। ठीक, अच्छा जी, सोल्यूशन की तरफ या क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, इसके बाद और बात, आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगेन एंड अगेन मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, इसको मॉडिफाई करें, इसमें चेंजेस करें। बल्कि एक और बात बता दूँ, मैं थोड़ा सा लेंथी राइट करती हूँ इसलिए कि आप लोगों को समझा सकूँ। आपने क्या करना है, इसमें से जो रेलिवेंट सी लाइन्स लगती हैं आप बेशक उसको कट कर दें। ठीक है, यानी अपनी वर्डिंग में करना है, वो मीनिंग उसमें एक्सप्लेन हो रहा होता है। मैं समझाने के लिए ज़रा लेंथी लिखती हूँ ताकि आप लोग कटिंग भी कर सकें इसमें। ठीक है, बाकी सिनोनिम्स वगैरह जैसे आप लोग चेंज करना चाहें कर लें इसे। ठीक है, अपनी वर्डिंग में। और ये आइडिया सॉल्यूशन है, ये जो मैंने रिसर्च किया है, मैंने पढ़ा है, बल्कि मैं आप लोगों को बुक में भी दिखा देती हूँ। ठीक है, रेफरेंस देती होती हूँ मैं कि कहाँ से मैंने लिया है। तो क्या करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, और एक और बात बता दूं आपको, आप लोगों ने अगर कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो आप लोग 2 से 3 दिन पहले मुझे अपनी जो क्वेश्चन फाइल है उसमें पूरा स्क्रीनशॉट लिया करें। आप लोग क्या करते हैं, कोड भी नहीं लिखा होता कोर्स का, सिर्फ वही क्वेश्चन आ रहा होता है। कोड भी राइट किया हुआ हो, ड्यू डेट भी आ रही हो, मार्क्स भी आ रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव, सब कुछ पूरी डिटेल। ठीक है, ईमेल ठीक तरह किया करें और मैसी ना किया करें और न्यू ईमेल राइट किया करें, उसी में बार बार मैसेज करते हैं, आप लोगों की रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी रहेगी। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट। अच्छा, BNK 603 ये मुझे किसी ने भेजा था क्वेश्चन फाइल। ठीक है, 4 जून को स्टार्ट हुआ है। अच्छा जी, मैं कर लेती हूँ इसको मैक्सिमाइज। ओके, ये लें। ठीक है, चलें जी, 10 जून लास्ट डेट है। चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन टाइटल आप लोगों का है बिजनेस मॉडल। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। अच्छा, इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड द सिस्टमैटिक बिहेवियर डायनामिक्स ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग सिस्टम विद इन अ कमर्शियल बैंकिंग सेटअप। ठीक है, अंडरस्टैंड करना है इसको, ये पूरे सिस्टम को। इट इज़ ऑट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल एंड इट्स डायमेंशन। ज़रूरी है भाई इन दोनों को समझना। द इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस मॉडल और कौन कौन से हैं डायमेंशंस, कस्टमर इंटरफेस, कोर स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज एंड वैल्यू नेटवर्क। ठीक है, ये आप लोगों के लेक्चर्स में है। ओके, इन बिजनेस मॉडल, ये पूरी लाइंस हैं आपके लेक्चर्स में। इन बिजनेस मॉडल द थर्ड डायमेंशन इज स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज। थर्ड डायमेंशन कौन सा है, स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज। एवरी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज डिपेंड्स ऑन यूनिक फर्म स्पेसिफिक रिसोर्स। अच्छा जी, यूनिकनेस होनी चाहिए हर जो कंपनी है उसके रिसोर्सेज में, ताकि वो खुद को डिफ्रेंशिएट कर सके। रैपिड चेंज इन रिसोर्स में, रैपिड कहते हैं तेज़ी से जो तब्दीली हो रही है, इन रिसोर्स बेस क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड बिजनेस कॉन्सेप्ट इनोवेशन। यानी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आती जा रही है, यूनिकनेस आती जा रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं। ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू रैपिड चेंज की वजह से, यानी तब्दीली तेज़ी से हो रही है। The key components of strategic resources are core competence, strategic assets and core processes। यानी इसके 3 हैं key components। ठीक है, being a student of consumer banking you are required to give your opinion on key components of strategic resources। यानी जो key components हैं, 3 components हैं ना, इस पर आप लोगों ने अपना opinion देना है। Which one key component is most important in strategic resources? Put your answer with strong logical reasoning। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीजनिंग देनी है आप लोगों ने इसके बारे में। मैंने जो सोल्यूशन राइट किया है वो आइडिया सोल्यूशन है। पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, आप लोगों की बुक में ये टॉपिक कहाँ है, आई थिंक ये फर्स्ट चैप्टर ही है। ओके, ये रहा। ठीक है, इसको भी बड़ा करते हैं। ये देखें, पेज नंबर पीछे दिखाती हैं, देखिए ये 4 राइट किया हुआ, यानी नेक्स्ट पेज पर है तो ये 5 हुआ। 5, पेज नंबर 5, अगेन मत पूछेगा, पेज नंबर 5। देखें, स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज द की कंपोनेंट्स इंक्लूड कोर कॉम्पिटेंसीज, स्ट्रेटेजिक एसेट्स, कोर प्रोसेसेस। ठीक है, ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें एग्जांपल भी दी हुई है, यानी टाइम डिलीवरी टाइम पर होती है। ठीक है, फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो अच्छा है, ये सारी एग्जांपल्स गिवन है, मैंने यहाँ से देखा। ठीक है, और जो इसके बारे में डेटा इकट्ठा किया वो डिफरेंट आर्टिकल से किया है। ठीक, अच्छा जी, चलते हैं आंसर की तरफ, अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी किए बगैर। अच्छा, मैंने क्या राइट किया, इन माई ओपिनियन कोर कॉम्पिटेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ रैपिड चेंज इन मार्केट प्लेस एज
हाँ जी, मार्केट प्लेस यानी जो आजकल की मार्केट है उसमें तेज़ी से तब्दीली हो रही है, इस वजह से मैंने कोर कॉम्पिटेंसी को यूज़ किया है। इसके बारे में मैं आगे बताती हूँ क्यों किया है। अच्छा जी, क्यों आ सक्सेसफुल बिजनेस हैज़ आइडेंटिफाइड व्हाट इट कैन डू बेटर देन एनीवन एल्स। कैसे पहचाना जाता है कोई भी बिजनेस कि वो दूसरों से कितना अच्छा कर सकता है, क्या करता है, कि वो क्यों है, उसकी एग्जिस्टेंस क्यों है। इट्स कोर कॉम्पिटेंसीज आर द वाई, यानी कोर कॉम्पिटेंसी इसकी क्या है कि वो क्यों है, यानी वो क्यों पाया जाता है। ठीक है, यानी अपने प्रोडक्ट को दिखाना है उसने कि कितना ज़्यादा बेटर वो दूसरों से कर सकता है। पता है ना कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक तरह से एग्जांपल ले लें, एक शॉप है, उसके मुकाबले में 4-5 शॉप्स खुल गई हैं। ठीक है, एक ही है, बर्तनों की ले लें, कपड़ों की ले लें, तो क्या है, सब मुकाबले में कंपटीशन में आ गए हैं। हर किसी को बेटर करने के लिए हर कोई ट्रिक्स ढूंढेगा कि मैं किस तरीके से बेटर करूं, यानी यूनिक हो और लोग कस्टमर्स मेरे पास हैं। ठीक है, चलें कोर कॉम्पिटेंसी। अच्छा, अगेन बता रही हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप लोगों ने करेंगे 0 मार्क्स आएंगे। ठीक है, कोर कॉम्पिटेंसी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइनिंग स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ बताती है। प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन, फाउंडेशन बुनियाद प्रोवाइड करती है, फ्रॉम विच द बिजनेस विल ग्रो, सीज अपॉन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर, जिसकी वजह से वो ग्रो करेगा, अपने कस्टमर्स को वैल्यू यानी चीज़ें अच्छी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये स्ट्रेंथ है। Okay, these competencies differentiate an organization from its competition and create a company's competitive advantage in the marketplace. तो ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी कंपटीशन से डिफ्रेंशिएट, ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स कंपटीशन से डिफ्रेंशिएट करता है, दूसरी कंपनी से क्या करता है, एंड क्रिएट अ कंपनीज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन द मार्केट प्लेस, दूसरों से डिफ्रेंशिएट यानी इम्तियाज़ देता है, फ़र्क पता चलता है कि क्या कर रही है ये, और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज यानी वो कंपटीशन में आ जाती है, दूसरी कंपनीज को compete करती है। टिपिकली अ कोर competency refers to a company's set of skills, experience, knowledge, techniques and some activities। ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं क्योंकि क्रिएटिविटी होगी, आपके पास एम्प्लॉयज़ अच्छे होंगे, टेक्नोलॉजीज़ होंगी, नॉलेज होगी, तभी आप लोग ज़्यादा अच्छा अपने प्रोडक्ट को यानी कॉम्पिटेटिव कंपटीशन में आ सकते हो। ठीक है, कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ओके, आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग योर कंपनीज कोर कॉम्पिटेंसीज कंट्रीब्यूट टू सस्टेन करना यानी कायम रहना योर बिजनी कंपनीज लॉन्ग टर्म कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अगर आप लोग चाहते हैं यानी कोर कॉम्पिटेंसीज, ये जो सारी चीज़ें हैं आप लोगों की ठीक रहें, तो आप क्या है, लंबे अरसे तक कॉम्पिटेटिव यानी एडवांटेज यानी कंपटीशन में रह सकते हैं। ठीक है, हाई परफॉर्मिंग कंपनीज डिवेलप न्यू कोर कॉम्पिटेंस, जो हाई परफॉर्मिंग हैं वो न्यू कॉम्पिटेंसेज डिवेलप करती हैं, एक्सपेंड देयर एग्जिस्टिंग वंस टू एंटर न्यू एंड फ्यूचर मार्केट, यानी फ्यूचर जो आने वाली मार्केट है, यानी वो तगदू अपनी स्ट्रगल जारी रखती हैं नई सी नई चीज़ लाने के लिए। ठीक है, ताकि वो कॉम्पिटेटिव जो मार्केट है हमारी उसमें compete कर सकें। A company at this level of functioning recognizes the needs and wants of customer in new and future markets and develop the competencies necessary to meet those needs and wants। क्या करती हैं हाई परफॉर्मिंग, वो अपनी जो फंक्शनिंग है उसको कस्टमर की वांट्स और नीड्स वगैरह जानने के लिए, जो नए हैं और आने वाली मार्केट में होंगी, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं या वैसे कुछ करने की कोशिश करती हैं, और ऐसी कॉम्पिटेंसीज करती हैं जो इन सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं आप लोग यहाँ पर। ठीक है, ओहो एक मिनट रुक जाएं, ये हाँ जी, अ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज सच एज इट्स टैलेंट पूल, फिजिकल एसेट्स, पैटर्न्स, ब्रांड इक्विटी मेक अ कंट्रीब्यूशन टू अ कंपनीज कोर कॉम्पिटेंसेस। ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। ठीक है, जो नीचे है ना स्ट्रेटेजिक एसेट्स, ये सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, ये भी हिस्सा लेते हैं इन कोर कॉम्पिटेंसेस को डेवलप करने में। वंस इट अंडरस्टैंड दोज कॉम्पिटेंस, जैसे ही इनको सारा समझ आ जाता है कोर कॉम्पिटेंसेस को, द कंपनी कैन प्रॉपरली फोकस ऑल ऑफ दोज रिसोर्सेज। ठीक है, तो कोर कॉम्पिटेंसेस उनकी ठीक हो जाती हैं तो फिर इन पर फोकस किया जाता है। इट में इवन आउटसोर्स एक्टिविटीज़ that are outside their core competency in order to devote its resources to what it does best, यानी वो क्या बेस्ट कर सकते हैं। विदाउट अ स्किल्ड वर्कफोर्स, अब बताएं, उससे कहा ना एक्सपीरियंस, टेक्निक्स, नॉलेज और स्किल्स, ये इस तरह की सारी कॉम्पिटेंसेस हैं, अगर ना हो तो क्या होगा। विदाउट अ स्किल्ड वर्कफोर्स द ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज़ इनएफिशिएंट।
ठीक है। कॉम्पिटेंसीज आर द रूट्स ऑफ विच द कॉरपोरेशन ग्रोज लाइक अ ट्री हुज फ्रूट आर एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो एक दरख्त है, उगता है, जिसका फल जो निकलता है वो एक तरह प्रोडक्ट्स हैं, वो उसका फल है। ठीक है, फ्रूट जो निकलता है। ओके, उसने कहा था इन तीनों को करना है, मैंने थोड़ा सा इसको इन दोनों को भी कर दिया है। स्ट्रेटेजिक एसेट्स आर द एसेट्स और डिफ़िकल्ट टू ट्रेड, तजारा करना मुश्किल, एंड इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, स्कार्स अप्रोप्रिएबल एंड स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ होती हैं द बेस्ट ऑफ द फिल्म्स कॉम्पिटिटिव, ये भी कंपटीशन में लाती हैं। अ कंपनीज पीपल फिजिकल एसेट्स, ये जो मैंने अभी लाइन ऐड की थी, ब्रांड इक्विटी एंड कैपिटल ऑल कैन मेक अ कंट्रीब्यूशन टू अ कंपनीज कोर कॉम्पिटेंस, ये सारी इसमें हिस्सा लेती हैं। ठीक है। स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैव हिस्टोरिकली बीन डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, यानी इस तारीखी तौर पे इनको कहा जाता है, इनको क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है, बट आर नोन टू मेक अ कंपनी मोर वैल्यूएबल, लेकिन ये क्या करते हैं, कंपनी को मोर वैल्यूएबल भी बनाती है। इसको कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको जो सिंपल वर्डिंग में बता रही होती हूँ, इसलिए बता रही हूँ, तो कोर्स आप लोगों ने पूरा पढ़ा होता है, आप लोग पूरे चैप्टर्स पढ़ के ही आगे आए होते हैं। ठीक है, इतना कुछ आप लोगों को पता होगा इतना पढ़ने के बाद। Okay, core process is a process with a set of related and interdependent activities that transform an input to a system to an output with added value to customer. ठीक है, वैल्यू भी ऐड करता है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने को कहते हैं, यानी जो मेथड्स, मैथडोलॉजीज, मैकेनिज्म, स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, उसकी बात कर रहा है। इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीपल, मनी, मटीरियल्स, इन्फॉर्मेशन दैट इज़ द वैल्यू एडिड वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइज, ये सारी चीज़ें हैं जो वैल्यू ऐड करती हैं, यानी अहमियत रखती हैं इसमें। डिफाइनिंग एंड मेंटेनिंग कंसिस्टेंट, अब इसका क्या मसला होता है, देखें, डिफाइनिंग एंड मेंटेनिंग कंसिस्टेंट होने चाहिए कोर प्रोसेसेस, इज़ अ लॉट ईजियर सेड, कहना आसान है, देन डन, करने से, बट क्रिटिकल, मुश्किल हो जाता है इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इट सर्वाइव इन टूडेज़ मार्केट, यानी आप प्रेजेंट मार्केट कह दो या भी करंट इरा कह दो, ठीक है, मार्केट प्लेस लिख दो, कुछ भी लिख दो, यानी करंट मार्केट जो चेंज हो रही है, वक्त चेंज हो रहा है, उसमें ज़रा मुश्किल हो जाता है। व्हेन अ कोर, देखें ये एग्जाम्पल्स ही है, व्हेन अ कोर प्रोसेस इम्प्लीमेंट, कोई भी प्रोसेस इंप्लीमेंट किया जाता है, कोई भी मेथड अप्लाई किया जाता है, एनीथिंग कैन बी एडिड टू मेक द प्रोसेस मोर एफिशिएंट, कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं हम, बट नथिंग कैन बी एलिमिनेटेड, लेकिन मुश्किल हो जाता है किसी चीज़ को एलिमिनेट करना। Okay, consistent core business processes and data representation is essential to allow decision makers to respond quickly to the changing market. ठीक है, ये सारी डाटा रिप्रेजेंटेशन और कंसिस्टेंट होने चाहिए कोर प्रोसेसेस, अगर नहीं तो फिर मार्केट प्लेस में आप लोग compete नहीं कर सकते। कोर कॉम्पिटेंसीज में तो ये है ना कि आप लोग नई नई चीज़ें, नई नई स्किल्स और नॉलेज वगैरह यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है। ये प्रोसेसेस होंगे, आपके मेथड्स ठीक होंगे, टेक्निक्स ठीक होंगी, तो आप compete कर सकते हैं, अदरवाइज यू कांट compete इन दिस मार्केट। ओके, चलें जी, सबको क्लियर हो गया, आप लोगों ने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। मैं अगेन एंड अगेन बताती हूँ, क्यों बार बार बताती हूँ, कुछ लोग कुछ पार्ट स्किप भी कर देते हैं, कुछ हिस्सा तो सुन लेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, अच्छे से राइट करनी है असाइनमेंट, ठीक है, अपना ख्याल रखना है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।